कक्षा 10 में वही चैप्टर चल रहा है आपका थर्ड फिजिक्स में। और हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको वैद्युत प्रतिरोध। तो वैद्युत विभवांतर तथा चालक धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसी आर से व्यक्त करते हैं, हम बता चुके हैं। और आर बराबर वी अपॉन आई, और इसका मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है। ठीक है, तो एक ओम की हम डेफिनेशन दे रहे हैं। तो एक ओम क्या होता है? ठीक है, यदि चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहलाता है। चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। ओम को ग्रीक अक्षर ओमेगा, ये ओमेगा से व्यक्त करते हैं। ये ग्रीक अक्षर है, ओमेगा बोलते हैं, जैसे भोलेनाथ की पिंडी जैसा बनता है। ठीक है, शिवलिंग जैसा। प्रतिरोध के अन्य मात्रक मेगा ओम तथा माइक्रो ओम है। ओम थोड़ा बड़ा है, मीडियम मात्रक है। बड़ा मात्रक मेगा ओम है। तो 1 मेगा ओम एम ओम बराबर 10⁻6 ओम, और 1 म्यू ओम म्यू माइक्रो ओम बराबर 10⁻⁻6 ओम। अब है विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसी चालक तार का प्रतिरोध तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसके क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हम प्रयोगों के द्वारा जानते हैं। अर्थात R अनुक्रमानुपाती L, जो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, समीकरण नंबर 1। और चालक तार का प्रतिरोध उस तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/A, इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती। ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को मिलाने पर R अनुक्रमानुपाती R/L, इस अनुक्रमानुपाती को हटाकर बराबर का चिन्ह लगाया और कोई स्थिरांक लेते हैं। यहाँ पर लिया रो, झुकी हुई P, इस तरह से झुकी हुई R बराबर रो L/A, जहाँ रो एक नियतांक है जिसे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये तो नियतांक है। अब इस सूत्र में यदि हम L बराबर 1 मीटर मान लें तथा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल हो, तब 1 और 1 लिख दें तो रो बराबर R के हो जाएगा। तब हम विशिष्ट प्रतिरोध की इन्वर्टेड कॉमा में डेफिनेशन दे रहे हैं। किसी पदार्थ का, यहाँ से दे रहे हैं, इससे किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे, ठीक है, उस पदार्थ के 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के बराबर होता है। अंडरस्टैंड? ऐसे इसको याद करेंगे। अब रो का मात्रक, अब यहाँ पर देखो, R प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम, ए क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर बटे L लंबाई है, इसका मीटर, मीटर से मीटर तो ओम इंटू मीटर, इसका मात्रक होगा ओम इंटू मीटर। अंडरस्टैंड? अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, अब जिस प्रकार तार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, प्रतिरोध का मतलब है रुकावट पैदा करना, उसी प्रकार सेल का घोल भी वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इस प्रतिरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ये हमारा परिपथ है। इस परिपथ में ये प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध R है, ये हमारा वैद्युत सेल E है। इसके अंदर जो है ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। ठीक है, ये प्लस और एक माइनस का इलेक्ट्रोड है। जब इस सेल से धारा प्रवाहित हो रही है तो जैसे धारा बह रही है तो जो सेल के अंदर जो घोल है धारा के मार्ग में अवरोध लगाना, जैसे ये अवरोध लगाएगा उसी प्रकार सेल के अंदर प्रतिरोध भी बाधा पैदा करता है, यानी प्रतिरोध लगाता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये है आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब बात आती है कि सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल। तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करके किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है, आवेश की मात्रा को बनाए रखती है। उसको कहते हैं हम वैद्युत सेल यानी इलेक्ट्रिक सेल। अब इस सेल का विद्युत वाहक बल EMF ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, वह सेल का विद्युत वाहक बल होता है। तो हम एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का वैद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे
ई से व्यक्त करते हैं तो ई बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू है कार्य यानी जूल मात्रक, क्यू कूलाम है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम या इसको वोल्ट भी बोल देते हैं। तो ये वैद्युत शैल है, इसमें धारा बह रही है, ये कोई प्रतिरोध है, ठीक है। ये शैल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब आता है कि प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों को जोड़ना। संयोजन मीन्स जोड़ना, कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़। तो प्रतिरोधों को जोड़ने की दो विधियां हैं या दो रीतियां हैं, एक तो श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। इन्हें दो प्रकार से जोड़ते हैं, इन सीरीज और इन पैरेलल। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम, जैसे ये R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध हैं, तो पहला प्रतिरोध है पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा और ये दूसरा, तो दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ऐसे ही चौथे प्रतिरोध का पहला सिरा तीसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से। इस तरह से हम आगे जोड़ते जाते हैं। ये प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका श्रेणी क्रम में। इसमें क्या है कि ये एक बैटरी है और ये कुंजी है, कुंजी कहते हैं प्लग, बटन, स्विच। इसको जब ऑन करेंगे, दबा देंगे तो बैटरी से धारा प्रवाहित होगी, ये धारा यहाँ पर समान जाएगी, लेकिन इन प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा श्रेणी क्रम में। तो पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1, दूसरे के सिरों के बीच विभवांतर V2, तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर है V3, ठीक है, ये है। तो वही हमने लिखा कि माना तीन प्रतिरोध तार ABBCCD श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ABBCCD श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 हैं। इन प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा I है तथा इनके बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हैं। तब ओम के नियम से हम जानते हैं, तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, अर्थात पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर V1 बराबर IR1, धारा समान है, प्रतिरोध आरम तो V1 बराबर IRM, ऐसे V2 बराबर IR2, ऐसे इसी प्रकार V3 बराबर IR3। बिंदुओं A व D के बीच, A और D के बीच विभवांतर V हो तब कुल विभवांतर V बराबर इन तीनों का योग हो जाएगा। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 V2 V3 के मान रख दिए तो IR1 IR2 IR3, V बराबर I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R, समीकरण नंबर 1। यदि बिंदुओं A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध R हो, इन सब का टोटल हमने R मान लिया, तब ओम के नियम से V बराबर होता है IR। समीकरण 1 और 2 की जब तुलना करेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, यानी V बराबर ये भी V और ये, तो ये बराबर इसके हो जाएगा, तो IR बराबर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर IR बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट में, I से I कैंसिल, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, अर्थात हम इसको कहते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दो या दो से अधिक प्रतिरोधों यानी तुल्य प्रतिरोध का मान उनके अलग अलग प्रतिरोधों के मानों के योग के बराबर होता है। अंडरस्टैंड, इसका मतलब सभी प्रतिरोधों के योग के कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब ये आया रिजल्ट। आज आप कितना लर्न करेंगे और समझेंगे नोट में। ओके, थैंक यू।